हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और भारत के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि रिसेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन जगह लेगा सार्क की, मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो इससे भारत को पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। मतलब साउथ एशिया में एक नए भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने की कोशिश की जा रही है और इस नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीटिंग अपने एडवांस स्टेज में पहुंच गई। पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फटाफट व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको वीडियो की सारी अपडेट मिलती रहे। ओके, अब होता है कि चाइना में एक जगह है कुनमिंग। वहां पर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग होती है जो इस नए ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड थी। अब चाइना और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसे चाइना लीड करेगा और भारत को हाशिए पर धकेल दिया जाए। सार्क के बारे में आप जानते होंगे, जो दक्षिण एशिया के देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। 1985 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर प्लानिंग ये कर रहे हैं कि भारत को छोड़कर सार्क के सारे मेंबर्स को इसमें इनवाइट करें। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत को भी इस ग्रुप का मेंबर बनाया जा सकता है। प्लान ये भी है कि चीन साउथ एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार कर सकता है जिसे भारत हमेशा अपोज करता है। लेकिन सवाल है, आखिर चीन और पाकिस्तान मिलकर इस नए ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे एंटी चाइना ग्रुप में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और इसी पर वो फोकस कर रहा है और चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। सो चाइना ऐसा सोच रहा होगा कि अगर इंडिया पर प्रेशर बढ़ाना है तो इस तरह के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, जो सार्क ग्रुप है वो 2016 से इनएक्टिव हो गया क्योंकि मूर्ख पाकिस्तान ने भारत के उरी पर आतंकवादी हमला कर दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी टाइम सार्क की समिट इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होनी थी क्योंकि इस ग्रुप में भारत एक पावरफुल कंट्री है। सो ऐसे में भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी उस समिट में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद से वो ऑर्गेनाइजेशन ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आप देखो तो मेरी नज़र में ये न्यूज़ एक खतरे की घंटी है क्योंकि इस नए ऑर्गेनाइजेशन से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कम हो सकता है। चीन की प्रेजेंस जो है साउथ एशिया में और मजबूत हो सकती है। भारतीय सुरक्षा के सामने सीधा सीधा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा चीन साउथ एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का झांसा देकर इस रीजन के जो देश हैं उनमें भारत के खिलाफ जहर घोलने का काम कर सकता है। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की पहले भी कोशिश की गई है। ऐसे में अगर ये नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो शायद इसका यूज भी पाकिस्तान और चाइना इस तरह की हरकत करने में जरूर करेंगे। सो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ एक नई साजिशें रची जा रही है जिसके सरपंच और उप सरपंच चीन और पाकिस्तान बनने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।